स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अवकलन क्या है, अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या है और अवकलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सूत्र हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे उनके उदाहरण किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इनके सूत्रों का हम उपयोग जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो उपयोगी हो तो दोस्तों में भी शेयर करें। सबसे पहला प्रश्न है कि अवकलन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप परिभाषा देख पा रहे हैं, किसी एक चर राशि को किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्काल बदलाव करने की दर को हम अवकलन कहते हैं, अर्थात डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है। देखिए, अवकलन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको तो हम कवर करेंगे, लेकिन जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसके साथ हम उदाहरण भी समझेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन देखिए बोर्ड एग्ज़ाम जब 12th का होता है तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। कम से कम 40 अंक के पूछे जाते हैं प्रश्न डिफ्रेंसिएशन, अवकलन और समाकलन से। ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ये जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जानते हैं अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या होता है। अवकलज का प्रथम सिद्धांत ये आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है यही होता है। क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। ये अवकलज का प्रथम सिद्धांत होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, अवकलज का प्रथम सिद्धांत। ये आपके 11th में भी है और 12th में भी। ठीक है, 12th में तो कंपलसरी है, 11th में तो है ही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अवकलज का प्रथम सिद्धांत किसे कहते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे अवकलज के प्रमुख सूत्र और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डी बाई डी एक्स एक्स की घात n। ठीक है, तो इसका अवकलज क्या दिया गया है? n इंटू एक्स एन माइनस 1। अभी तो आपको ये सूत्र समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूँ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लिया हमने x की जगह पर x ले लिया और n की जगह पर हमने 4 ले लिया, यानी कि x की घात 4 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की घात n है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर कह रहा है कि n आगे आ जाता है, यानी कि 4 आगे आ जाएगा, इंटू x है तो x कर लिया और n में से 1 घटा दें, यानी कि 4 में से 1 घटा दें तो 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। x की घात का अवकलज ये दिया गया है 4x3, 4x क्यूब जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x की घात 4 का अवकलज। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझने का प्रयास करें। x की घात n है, इसका अवकलज करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की घात n करेंगे। सूत्र यहाँ पर आपको दिया गया n इंटू एक्स एन माइनस 1। एक्स की घात 4 हमने ये एग्जाम्पल्स लिया। ठीक है, लेकिन 4 क्या है? यहाँ पर n है, n बराबर क्या है? 4। ठीक है, तो n आगे आ जाएगा तो 4 गुणे में हो गया इंटू एक्स, फिर जो n दिया गया उससे हम घात में 1 घटा देंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि 4x क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड सूत्र है साइन x का अवकलज। तो साइन x का अवकलज होता है कॉस x। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस x का अवकलज होता है साइन x। ये आपको सभी फार्मूले याद रखने बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ में नोट भी करते रहिएगा। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सभी सूत्र आपको याद रखने बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये अवकलज है। और उसके बाद नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेकेंड है उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके लिए 12th के जो इन फार्मूले हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ये आपको फर्स्ट ईयर में शायद देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 12th में अगर आप हैं तो ये फार्मूले सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या दिया गया? डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलज? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का होता है कुछ नहीं, बस सेम साइन इनवर्स की तरीके से ही होता है, बस ऊपर माइनस लग जाता है। ठीक है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वहीं बता दें आपको कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज होता है
बस यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है, सेम tan x की तरीके से ही रहता है tan इनवर्स x की, ठीक है। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है d/dx सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का अवकलज होता है 1/x √x² -1। ये अवकलज आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ देखिए बोर्ड एग्जाम में ये आपको बेहद हेल्प करने वाले हैं 12th की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स x का अवकलज होता है -1 /x इंटू √x² -1, ठीक है। तो मैं आपको बता दें d/dx इंटू e⁻x का अवकलज होता है e⁻x। ये आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है d/dx e⁻−x का अवकलज -e⁻x है। तो यहाँ पर आपको बता दें, अभी e⁻x का आपने देखा था e⁻x, तो आपको यहाँ पर भी होना चाहिए कि -x है तो -x होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन आगे ये माइनस क्यों लग रहा है ना। तो इसे हम सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए हमने e⁻x को हमने कुछ इस तरह से मान लिया, तो e⁻x का यही रहने वाला है, और माइनस जिसको x माना है उसका फिर हम अवकलज करेंगे, और -x का अवकलज होता है -1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, e⁻−x से पहले ये माइनस हो जाएगा और e⁻x माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अवकलज। उसके बाद नेक्स्ट है d/dx log x का हो जाएगा 1/x, क्योंकि log x बराबर क्या होता है 1/x, आपको ये याद रखना है। एंड d/dx a⁻x का अवकलज होता है a⁻x इंटू log x। उसके बाद नेक्स्ट है d/dx √x का अवकलज क्या होता है, तो √x का अवकलज होता है 1/2 √x, ठीक है। ये इसका अवकलज होता है √x का, आपको याद रखना है 1/2 √x, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया सीमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है। यहाँ पर दिया गया लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x बराबर 1, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये रॉन्ग दिया गया, इसे आपको नहीं देखना है, अभी मैं इसे बताऊंगा सॉल्व करके। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x बराबर 1, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये मिसप्रिंट हुआ है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए cos x नहीं होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा, गलत नहीं दिया गया लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1 होगा, क्योंकि 0 का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे cos 0 तो इसका मान 1 होगा। हमने सोचा cos x/x है, तब नहीं होता, समझ रहे हो, ठीक है। अभी तो होगा। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, आपके लिए उपयोगी है तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।